अब कई बार होता है कि मोबाइल फ़ोन की कोई एक अदा ऐसी होती है ना, जो दिल पे लग जाती है, जिसकी वजह से फ़ोन काफ़ी पसंद आ जाता है। लोग मार्केट में जस्ट कलर देख के भी स्मार्टफ़ोन परचेज़ कर लेते होते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में है मेरे पास इन्फिनिक्स नोट 50 जो 10,000 mAh की बैटरी के साथ आता है। अब फ़ोन में तो 5200 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, साथ ही अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में आपको 5000 mAh का पावर बैंक इन्फिनिक्स फ्री में दे रहा है, जिसको अगर आप ऐसे करके फ़ोन की बैक साइड पे लगा लेते हैं, क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो टोटल बैटरी 10,200 mAh बन जाती है यार। खैर, आज की इस वीडियो में स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग, रिव्यू और कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टेक्नो कैमन 40 प्रो की मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई और उसको इसके साथ कंपेयर किया। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि टेक्नो कैमन 40 प्रो को इन्फिनिक्स नोट 50 प्रो के साथ कंपेयर करना चाहिए, लेकिन दोनों की प्राइस में तकरीबन 10-15 हज़ार का डिफरेंस है। ये जो दोनों स्मार्टफोन्स है ना, यहाँ पे मेरे पास टेक्नो कैमन 40 प्रो भी है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम प्राइस पे लॉन्च हुए हैं। मैंने इस वजह से इन दोनों को कंपेयर किया था। अब एक डिस्क्लेमर शुरू में ही दे दूं कि ये वाला स्मार्टफोन मुझे इन्फिनिक्स ने नहीं भिजवाया, मैंने खुद अपनी जेब से परचेज किया है, और थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से, जिन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। पिछली बार इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज में इन्फिनिक्स ने फोन भिजवाए थे, तभी आपको सारी चीजें अलग अलग बहुत सारी वीडियोस दे पाया था, लेकिन इस बार आपको 1 से 2 वीडियो ज्यादा से ज्यादा दे पाऊंगा। मजीद कोई टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं पे भी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना है, और ईद के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कमेंट लाजमी कर लेना है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूं, क्योंकि काफी स्पेशल है स्मार्टफोन की। उसके बाद स्पेक्स, रिव्यू और कैमरा टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो ये रहा जी इन्फिनिक्स नोट 50 का बॉक्स। 8GB 256GB वाला वेरिएंट है मेरे पास, और पावर बैंक साथ ही दिया गया है। ये इसको अलग कर लेते हैं। इन्फिनिक्स AI मेंशन है। बॉक्स निकालते हैं इन्फिनिक्स नोट 50 का, ओपन करते हैं तो नीचे रखी हुई मिल जाती है हमें डिवाइस। और ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी भारी फील हो रहा है। ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, इसको मैं अभी आपको बाद में दिखाता हूँ। ये एक कवर देखने को मिल जाता है, और कवर भी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम लग रहा है। यूज़र मैनुअल है। उसके अलावा ये SVIP कार्ड, ये क्या चीज़ है? कॉल केयर का कार्ड है। इसको पता नहीं किधर यूज़ कर सकते हैं, शायद वारंटी वगैरह में काम आए। 45 वाट का चार्जर, USB-A to Type-C केबल। पहले कवर आपको दिखा देता हूँ, कवर कैसा प्रोवाइड किया गया है। ये देखें, स्ट्राइप्स वाला कवर है बैक साइड पे, और ये वो चार्ज को सपोर्ट करने के लिए। अपनी डिवाइस सामने लाते हैं। तो ये रही हमारी डिवाइस। वैसे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि बजट मिड रेंज स्मार्टफोन्स जो है ना, वो मेटल फ्रेम बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करने लगे हैं। अब ये इन्फिनिक्स नोट 50 बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है हाथ में, मतलब भारी भी फील हो रहा है, पिछले वाले मोबाइल फ़ोन से काफ़ी भारी है, लेकिन एक फ़ील आ रही है कि मैंने कोई महंगी चीज़ उठाई हुई है। स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको पहले से लगा वो देखने को मिल जाता है। पावर बैंक को अनबॉक्स कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ पे रखा हुआ देखने को मिल जाता है, और बनाया बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा हुआ है, छोटा सा ना, बड़ा प्रीमियम फील होता है। ऊपर लिखा हुआ है 5000 mAh, और Type-C दी हुई है इसको चार्ज करने के लिए ऐसे। तो अपनी प्राइस पे सबसे बेस्ट अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। पहले मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूँ। 8GB 256GB वाला वेरिएंट मेरे पास टाइटेनियम ग्रे कलर में है। 65,000 प्राइस है। 60,000 62,000 में डिस्काउंट के बाद देखने को मिल जाएगा। MediaTek Helio G100 का प्रोसेसर, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS के साथ आता है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, और सामने 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। 5200 mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की चार्जिंग को ये वाला स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। इन्फिनिक्स AI के बहुत सारे फीचर्स हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है। अब रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं बताऊंगा जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है, और आहिस्ता आहिस्ता हम उन चीजों की तरफ जाएंगे जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। सबसे पहले नंबर पे स्मार्टफोन का डिजाइन और डिस्प्ले। हैंड्स डाउन अपनी प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन सबसे ज्यादा प्रीमियम फील होने वाला स्मार्टफोन है। जब पिक्चर्स में मैंने ये वाला डिजाइन देखा था ना, तो ऑनेस्टली बताऊं, मुझे मतलब थोड़ा अजीब लगा था। ये डिज़ाइन इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने स्मार्टफोन को अनबॉक्स किया और मैंने मतलब फील किया इस स्मार्टफोन को, क्योंकि स्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है फ्रेम इसका, जिसकी वजह से ना हाथ में ये वाला स्मार्टफोन काफी डेंस और सॉलिड फील होता है, काफी प्रीमियम डिवाइस लगती है। स्पेशली ये जो कैमरा मॉड्यूल अलग से बाहर निकला हुआ है और इसको ग्लासी पार्ट में रखा गया है, और ये प्रीमियम वाली चीज ना मुझे इस इन्फिनिक्स के डिस्प्ले के साथ भी फील हुई है।
पहले नंबर पे तो ये वाला स्मार्टफोन इस प्राइस पे वाहिद फोन है जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, एमोलेड डिस्प्ले। इस प्राइस पे बाकी सारे स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज देते हैं, लेकिन मेन चीज मुझे डिस्प्ले पे बेजल्स ना होने के बराबर लगे हैं। पिछली बार से चिन को भी थोड़ा सा स्लाइटली डाउन किया गया है और ब्राइटनेस काफी अच्छी है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं जिनको JBL की तरफ से साउंड किया गया है। और बैक साइड पे एक्टिव हालो लाइट भी देखने को मिल जाती है। जब नोटिफिकेशंस आते हैं, कॉल्स आते हैं, म्यूजिक वगैरह आते हैं तो ये वाली लाइट ब्लिंक करती है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काफी फास्ट वर्क करता है, फेस लॉक भी ठीक ठाक वर्क करता है और IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। दूसरे नंबर पे इस स्मार्टफोन के बैटरी और चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट, और उसकी वजह है ये वाला पावर बैंक। फोन की वैसे भी 5200 mAh की बैटरी है और 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर जो चार्जर है उससे ये वाला स्मार्टफोन 45 से 48 मिनट में 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। अगर आपका मीडियम टू हैवी यूजेज है तो 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आप इस स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो जो साथ में पावर बैंक आता है ये भी आपके काम आ सकता है। मेन चीज़ ये है कि ये वाला स्मार्टफोन 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तभी ये जैसे देख रहे हैं ना बैक साइड पे अटैच हो जाता है पावर बैंक, कुछ भी आप लगाते हैं। अगला डिपार्टमेंट जो मुझे इस फोन का काफी पसंद आया है वो है नया सॉफ्टवेयर और इन्फिनिक्स AI। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ XOS 15 के साथ आता है, जिसमें बहुत सारी चीजें नई हैं। नया कंट्रोल सेंटर है, नया सेटिंग्स का मेन्यू है, आइकन्स नए हैं, कस्टमाइजेशन के नए ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बाय द वे इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो प्लान की हुई है, बहुत जल्द वीडियो देखने को मिल जाएगी। और इन्फिनिक्स AI की सारी फीचर्स एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दी हैं, एक ही ऑप्शन में, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। AI कटआउट, सर्कल टू सर्च, AI वॉलपेपर जनरेटर, रिकॉर्डिंग समरी, कॉल असिस्टेंट, उसके अलावा इनका अपना जो असिस्टेंट आता है फॉलेक्स, उससे आपने कोई बात करनी हो, वो सारी फीचर्स इस इन्फिनिक्स AI में प्रोवाइड किए गए हैं। अब इन्फिनिक्स ने फिलहाल बताया नहीं है कि इसमें कितने साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे। रिसेंटली हमने देखा था टेक्नो ने अनाउंस किया है कि 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स वो देंगे। मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स 3 होंगे, एंड्रॉइड 18 तक टेक्नो कैमल 40 सीरीज में, और 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस। टेक्नो इन्फिनिक्स हमेशा एक जैसे ही करते हैं, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, तो होप सो ये वाला स्मार्टफोन भी एंड्रॉइड 18 तक अपडेट होगा। उसके बाद कैमरा के डिपार्टमेंट की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल के जो बैक साइड पे मेन OIS के साथ सेंसर आता है f1.9 अपर्चर वाला, ये काफी अच्छे शॉट्स क्लिक करता है, डिटेल्स इंटैक्ट रहती हैं, डायनामिक रेंज को सही से बैलेंस करता है, स्किन टोन्स काफी हद तक नेचुरल कैप्चर करता है। और पिछली सीरीज से इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज से इन्फिनिक्स नोट 50 सीरीज के कैमरास मुझे प्रोसेसिंग में काफ़ी इंप्रूव लग रहे हैं। जैसे ही बॉक्स से मैंने निकाला, मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, क्योंकि पिछले साल भी मैंने ऐसे ही किया था, बॉक्स से निकाला था, पिक्चर्स वगैरह ली थी, तो पहले शॉट्स में ही मुझे डिफरेंस नोटिस हो गया कि कुछ ना कुछ चेंज किया गया है, प्रोसेसिंग पे काम किया गया है और ये वाला स्मार्टफोन बहुत अच्छे शॉट्स क्लिक कर लेता है। फ्रंट पे 13 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है उसमें डिटेल्स ऑब्वियसली थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन उसका अपर्चर अच्छा है, लो लाइट में काफी अच्छे तरीके से काम करता है। आई विश बैक साइड पे 2 मेगापिक्सल के मैक्रो की बजाय टेक्नो की तरह 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड कर दिया जाता। पता नहीं क्यों बजट और मिड रेंज से जो दूसरा काम का कैमरा होता है ना, वो ब्रांड्स गायब करते जा रहे हैं, एक ही काम का कैमरा प्रोवाइड किया जाता है। अल्टीमेटली पिछले साल के पिछली सीरीज के कैमरा से बात करूँ ना, तो पहला जो मेन कैमरा है ना वो डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। बाकी सेल्फी कैमरा और मैक्रो कैमरा वो तो सेम ही है। 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, 2K 30 FPS पे आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से मैक्सिमम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और स्टेबलाइजेशन के साथ वीडियोस रिकॉर्ड करनी है ना, आप चाहते हैं स्टेबल वीडियोस आए, तो 1080p 30 FPS सबसे बेस्ट रेजोल्यूशन है। ये वाली वीडियो इन्फिनिक्स नोट 50 के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS पे शूट हो रही है। पीछे मेरे सूरज है यहाँ कहीं पे। माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है तो मेरी आवाज़ कैसी आ रही है उसका आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी ये ज़रूर है कि अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस 55,000 के आसपास होती ना तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट हो जाता, लेकिन अभी आपको पता ही है, डिस्काउंट का थोड़ा सा वेट करें। कुछ अर्से बाद इस स्मार्टफोन की प्राइस इधर आ जाएगी और तब इसको लेना ज़्यादा वर्थ इट होगा। मैक्सिमम आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से 2K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आपने स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करनी है ना तो इसी रेजोल्यूशन पे करनी है। लास्ट पे वो डिपार्टमेंट जो मुझे इसका सबसे कम पसंद आया है, क्योंकि मैंने बताया था सबसे ज़्यादा अच्छे से कम अच्छे की तरफ आएंगे। परफॉर्मेंस MediaTek Helio G100 के साथ आता है। 2-2.5 साल से ये वाला प्रोसेसर देख रहा हूँ तो थोड़ा बहुत बंदा थक चुका है, लेकिन नॉर्मल यूजेज के लिए सोशल मीडिया की ऐप्स चलानी है, गेमिंग थोड़ी बहुत करनी है, तो उसके लिए ये वाला प्रोसेसर ठीक ठाक है, काफ़ी पावर एफिशिएंट है, बैटरी बचाता है और मोबाइल फ़ोन स्लो फील नहीं होता। लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ी बहुत वीडियोज एडिट करते हैं कैपकट वगैरह पे रील्स अपलोड करने के लिए, या फिर गेमिंग करते हैं
अच्छे FPS चाहिए, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करनी। वहाँ पे आपको फील होगा कि प्रोसेसर जो है ना अंडर पावर्ड है। 8 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज है, UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है। प्रोसेसर से ज़्यादा कंप्लेन इस वजह से नहीं की जा सकती क्योंकि इस प्राइस पे जो बाकी सारे स्मार्टफोन्स हैं वो भी तकरीबन बॉक्स पैक में यही प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई एक ब्रांड भी इस प्राइस पे अच्छा प्रोसेसर बॉक्स पैक में प्रोवाइड कर देना फोन्स में, तो चलो बंदा कंप्लेन कर सकता है कि अगर वो ब्रांड प्रोवाइड कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। जब सारे ही ब्रांड यही प्रोसेसर दे रहे हैं, क्या ही किया जा सकता है। गेमर्स हजरात और जो एडिटर्स हैं उनको चाहिए कि सेकंड हैंड यूज्ड मार्केट से स्मार्टफोन परचेज कर लें। तो ये वाला था स्मार्टफोन का किस्सा ओवरऑल। वैसे आपने सारी वीडियो देखी है, आपने कोई 2 चीज़ें बतानी है जो इस फ़ोन में सबसे ज़्यादा आपको पसंद आई हैं। अगर मैं बताऊं तो मुझे इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन और ये जो साथ में 5000 का पावर बैंक आता है ना वायरलेस चार्जिंग के लिए, ये सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।